56 साल के ये जातक है। इन्होंने पूछा है कि इनके हाथ में अच्छे अच्छे साइन कौन से हैं। सबसे पहले हमको मणिबंध समझना चाहिए। पहला मणिबंध देखिए, जब भी ये पूरी कलाई पर बना रहता है तो ये अच्छा भाव देता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ये उसकी शान को बढ़ाता है। इसमें सुधार की गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन ये पूरा तो बना ही हुआ है। दूसरा मणिबंध इनका अति सुंदर है, ये लगातार धन देने वाला है, यही सौभाग्य का सूचक है। तो इनका दूसरा मणिबंध इनको लगातार धन देगा। एक बात यहाँ पक्की होती है कि अगर दूसरा मणिबंध किसी भी जातक का बना है तो लगातार धन आता है, हाथ कभी सूखा नहीं होता है। दूसरा समझिए, जो इनकी लक लाइन है इस प्रकार चंद्रमा पे से चलती है और पूरे शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी लाइन में एक और लाइन है जो इसको दोहरी भाग्य रेखा बना रही है, इसकी भी गति शनि पर्वत की तरफ जा रही है। यदि किसी के हाथ में दो भाग्य रेखा है और दोनों चंद्रमा पे से निकल रही है तो ऐसा व्यक्ति घूमता बहुत है और जहाँ जहाँ वो यात्रा करता है प्रत्येक यात्रा से ज्ञान, अनुभव, धन इसकी प्राप्ति होती है। 16 और 18 साल में इनका विस्थापन भी होता है, अपनी होम सिटी को छोड़ना भी पड़ता है। एक और विस्थापन 48 साल 50 साल की उम्र में भी इंगित होता है। तो ये दोनों लाइन इनके योगों को बढ़ाएगी, लगातार धन देगी। अच्छी पाक कला चंद्रमा पर ये लाइन होती है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खाना बनाना भी समझता है और उसे अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ का रसवादन करने का मौका मिलता है। तो ये भी इनकी बहुत अच्छी है। इसी जो मैंने इंगित किया है, पहली जो इनकी भाग्य की रेखा है, इस प्रकार यहाँ पर देखिए पूरा माफ़ कीजिएगा, ये मरकरी लाइन और ये माइंड लाइन, इससे मनी का ट्रायंगल इनका कंप्लीट बन रहा है। ये भी इंगित करता है कि अच्छे भाग्य इनको मिलने वाले हैं, अच्छा धन भी मिलने वाला है। और जब भी हमारे मनी के ट्रायंगल में कोई भाग्य रेखा दूसरी जो है वो अगर इस प्रकार का पैटर्न बना के चलती है तो ये भी इसमें वृद्धि ही करती है। इनकी जो कंफर्ट लाइन है वो यदि हम देखें तो बहुत बड़ी कंफर्ट लाइन है, इसे हम कंफर्ट लाइन कहते हैं। ये मंगल का पर्वत और ये शुक्र के पर्वत अंगूठे के बिल्कुल इसी कॉर्नर से ये निकलती है। तो इनकी कंफर्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, लंबी है। थोड़ा ये लाइफ लाइन में टच हो रही है तो यहाँ पर भी सुधार की गुंजाइश ज़रूर बनती है। एक और अच्छा इनके हाथ में है योग इस प्रकार की, ये मंगल रेखा ये हमारे रिसोर्सेस को बढ़ाती है, व्यक्ति का संसाधन ये देती है और हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये उसका भी बहुत अच्छा ख्याल रखती है और उसे हमेशा तगड़ा बनाए रखती है। इस प्रकार की लाइन जो नीचे से निकले, एक लाइन इस प्रकार हो सकती है, लेकिन जब बिल्कुल ये शुक्र के पर्वत को टच करते हुए आगे मंगल के पर्वत पर बढ़े तो ये बड़ा रिसोर्सेस देने का मादा भी रखती है। अच्छे योगों के लिए हमको मरकरी का पर्वत भी देखना चाहिए। अगर खड़ी लाइन 2-3 भी है तो ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर खड़ी लाइन ज़रूर अच्छी बनी हुई है। अब हम अगर सूर्य पे देखें, क्योंकि सूर्य से ही हमें बड़ा विस्तार मिलता है, तो इनकी सूर्य रेखा भी इनकी बहुत अच्छी बनी है। इसमें सुधार की गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन रेखा का होना यानी ये इंगित करता है कि ऐसा व्यक्ति बड़ा विस्तार को प्राप्त करता है। गुरु का पर्वत अगर इस प्रकार लाइन होती है, हल्की ही क्यों ना हो, तो व्यक्ति ज्ञानवान बनता है। अपने ज्ञान से, अपने बल से वो अपने रास्ते को प्रागढ़ करता है और सफलता को प्राप्त भी करता है। यहाँ पर कुछ वर्ग के चिन्ह भी दिखेंगे तो ये भी दिमागी शक्ति को बहुत तगड़ा बनाते हैं। ऐसे बृहस्पति एक समाज में अच्छा सोशल स्टेटस भी दिलाते हैं। इनकी जो जीवन की रेखा है इस प्रकार नीचे जाके ये बाइफरकेट हो रही है, और अगर केतु को एक ब्रांच छू ले और एक ब्रांच यहाँ शुक्र पर आ जाए तो ओल्ड एज में
ये बहुत अच्छा भाव देती है, लगातार धन देती है। जो लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं या कॉपी राइटिंग से पैसा मिलता है या ट्रेडमार्क बना के पैसा कमाते हैं, तो एक कला निधान हाथ होता है। यहाँ भी चंद्रमा पर भी ये इनको भी कला निपुण बना रही है। यहाँ पे शुक्र को ये लाइन टच कर रही है, तो ये यहाँ भी कला निधान हाथ बना रही है। केतु पर अगर इस प्रकार की जीवन रेखा टच होती है तो बहुत अच्छी विद्या भी मिलती है और व्यक्ति कला पे काम करता है। जब इस प्रकार केतु पर लाइन टच होती है जीवन की, तो यहाँ आप देखिए माइंड लाइन को फिर देखना चाहिए कि क्या माइंड लाइन आगे जाके बाइफरकेट हो रही है, क्योंकि ये भी बुढ़ापे में अच्छा धन देने का सूचक होती है, ओल्ड एज में, और लगातार धन देने का। लेकिन यहाँ पर लाइन बाइफरकेट तो नहीं हो रही है, क्योंकि केतु का कॉम्बिनेशन माइंड लाइन से ज़रूर होता है, केतु का कॉम्बिनेशन गुरु पर्वत से ज़रूर होता है, केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो हार्ट लाइन से बहुत क्लोज होता है। तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं इनकी जो माइंड लाइन है, और आखिरी में आकर देखिए इस प्रकार यहाँ इस पे ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये भी सूचक है कि ऐसा व्यक्ति आखिरी तक योग और भोग को लगातार अमूमन प्राप्त करता रहता है।